नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य सागर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। हमने अब तक पूर्ण किए हैं प्रकरण 3 तक, जिसमें हमने पूर्व मध्य काल का भक्ति काल में निर्गुण संत पढ़े, सूफी संत पढ़े। आज हम प्रारंभ करेंगे प्रकरण 4 में सगुण धारा के राम भक्त शाखा के कवियों के बारे में। इससे पहले हमने प्रेम मार्गी सूफी कवियों के बारे में पढ़ा था बहुत ही विस्तार से, और आचार्य शुक्ल जी ने उनके बारे में क्या विचार प्रस्तुत किए हैं, इन सभी के बारे में हम अवगत हुए थे। आगे हम बात करेंगे राम भक्ति शाखा के कवियों के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जगत प्रसिद्ध स्वामी कृष्ण शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त न था। तो शंकराचार्य जी का जो वाद जाना जाता है वह है अद्वैतवाद। यद्यपि उसमें ब्रह्म के व्यावहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी, वैसे दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य संवत 1073 ने खड़ा किया। तो जो रामानुजाचार्य हुए, उनका जो वाद माना जाता है वह विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न इससे निश्चित रूप से आता है, वाद से, कि कौन से ऐसे प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं जिनका ये वाद है। तो या तो वाद पूछ लिया जाता है या उनके प्रसिद्ध आचार्य पूछ लिए जाते हैं। तो आप इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैतवाद है, और इनका जो समय है वह 1073 है। तो उनके विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार चित्त ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं जो उसी से उत्पन्न होते हैं। तो जो रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद है उसमें उन्होंने यह माना है कि जो ब्रह्म है उसी का यह सारा संसार या संपूर्ण जगत उसी का अंश है और सभी उसी से उत्पन्न हुए हैं। तो उन्होंने ब्रह्म को विशिष्ट माना है और उसी में सब लीन हो जाते हैं। अतः इन जीवों के लिए उद्धार का मार्ग यही है कि वे भक्ति के द्वारा उस अंशी का सामीप्य लाभ करने का प्रयत्न करें। रामानुज जी की जो शिष्य परंपरा है वह देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर अधिक आकर्षित होती रही। रामानुज जी के श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना है और इस संप्रदाय में अनेक अच्छे साधु महात्मा बराबर होते गए। तो रामानुजाचार्य जी का जो वाद है वह तो विशिष्टाद्वैतवाद है और उनका जो संप्रदाय जाना जाता है वह श्री संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंत में वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्री राघवानंद जी काशी में रहते थे। अपनी अधिक अवस्था होते देख वे बराबर इस चिंता में रहा करते थे कि मेरे उपरांत संप्रदाय के सिद्धांतों की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी। अंत में राघवानंद जी रामानंद जी को दीक्षा प्रदान कर निश्चिंत हुए और थोड़े दिनों में परलोकवासी हुए। कहते हैं कि रामानंद जी ने सारे भारतवर्ष का पर्यटन करके अपने संप्रदाय का प्रचार किया। तो राघवानंद जी की शिष्य परंपरा में आते हैं रामानंद जी, और रामानंद जी ने उन्हीं के श्री संप्रदाय को आगे बढ़ाया। देखिए, इनका थोड़ा तरीका अलग था। जैसे कि जो राघवानंद जी हुए वो पहले विष्णु के रूप में ईश्वर की उपासना करते थे। इनकी जो पूजा पद्धति थी उसमें उन्होंने थोड़ा सा फेरबदल किया। जैसे लोक से जुड़ने के लिए या जनता से जुड़ने के लिए उन्होंने राम को
राम को ईश्वर के रूप में पूजा। उपासना की पद्धति में उन्होंने राम नाम को रखा ताकि जो आम जनता है वह भक्ति के इस मार्ग में सरलता से जुड़ सके। तो उन्होंने एक आधार बनाया कि आम जनता से मुझे किसी आचार्य के पद पे बैठे नहीं रहना है, क्योंकि मैं उसी स्तर पे रहूँगा तो जो आम जनता है वह इस भक्ति के मार्ग से विलग ही रहेगी, वह कभी भी इस ईश्वर से जुड़ नहीं पाएगी। इसलिए उन्होंने इस मार्ग को बनाया जिसमें उन्होंने ना किसी जाति को देखा, जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठकर उन्होंने जो आम जनता है उसे ईश्वर से जोड़ने के लिए ऐसा मार्ग अपनाया जो सरलतम था। ऐसे नहीं कि शास्त्रों के वो ज्ञाता रहें तो शास्त्रार्थ कर रहे हैं या शास्त्रों का ज्ञान दे रहे हैं, सिर्फ उन्होंने राम नाम को भक्ति का मार्ग बनाया। तो भक्ति का सरल मार्ग सबसे पहले जो दिखाया वह थे रामानंद जी। तो भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, यह जो दुआ है वह रामानंद जी के लिए ही प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि रामानंद जी की जो भक्ति का भाव है वह द्राविड़ उपजी अर्थात दक्षिण भारत में उपजा था, लेकिन उस भक्ति की धारा को रामानंद जी उत्तर भारत तक लाए थे। और उत्तर भारत में ही नहीं, संपूर्ण भारत में उन्होंने इस भक्ति की धारा को बहाया था। तो रामानंद जी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत ऊंचा स्थान है। और इनके जो शिष्य परंपरा में जो आगे चलकर इनके शिष्य हुए, बहुत ही महान व्यक्ति हुए, कबीरदास जी, रैदास जी, धन्ना, पीपा, इन सभी ने उस भक्ति की रसधारा में गोते लगाकर पूरी आम जनता को उसमें स्नान करवाया। तो चलिए आगे इनके बारे में और जानते हैं कि रामानंद जी ने सारे वर्ष भारतवर्ष का पर्यटन करके अपने संप्रदाय का प्रचार किया। स्वामी रामानंद जी के समय के संबंध में कहीं कोई लेख न मिलने से हमें उसके निश्चय के लिए कुछ आनुषंगिक बातों का सहारा लेना पड़ता है। वैरागियों की परंपरा में रामानंद जी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है। ये शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे। कुछ लोगों का मत है कि वे सिकंदर लोदी के पीर अर्थात गुरु थे और उन्हीं के कहने से उसने कबीर साहब को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। कबीर के शिष्ट धर्मदास ने भी इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है। साह सिकंदर जल में बोरे, बहुरी अग्नि पर जारे, मैं मत हाथी आने झुकाए, सिंह रूप दिख रहे। निर्गुण कथे अभय पद गावे, जीवन को समझाए, काजी पंडित सबे हराए, पार को नहीं पाए। देखिए, शेख तकी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। जब हम कबीरदास जी के बारे में पढ़े थे तो यह माना गया है कि मुस्लिम संप्रदाय वाले ये मानते कि जो शेख तकी है वह कबीरदास जी के गुरु थे, लेकिन जो सर्वमत है वह यही है कि रामानंद जी को उन्होंने अपना गुरु बनाया था। और एक जो घटना यह भी प्रचलित है कि शेख तकी के कहने पर ही सिकंदर लोदी ने कबीरदास जी को जंजीरों में बांधकर गंगा में डुबाया था। और इस घटना का जिक्र जो है वह धर्मदास जी जो कबीरदास जी के शिष्ट शिष्य रहे हैं उन्होंने भी किया है। शेख तकी और कबीर का संवाद प्रसिद्ध ही है। इससे सिद्ध होता है कि रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे। सिकंदर लोदी संवत 1546 से संवत 1574 तक गद्दी पर रहा। अतः इन 18 वर्षों के काल विस्तार के भीतर चाहे
आरंभ की ओर चाहे अंत की ओर रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। तो यह शुक्ल जी ये प्रमाणित करते हैं कि जब सिकंदर लोदी बादशाह था तभी का जो समय है वह रामानंद जी का माना जाता है। और यह भी मान्य है कि रामानंद जी के शिष्य कबीरदास जी थे और कबीरदास जी भी सिकंदर लोदी के ही वर्तमान थे। तो इस प्रकार यह प्रामाणिक होता है कि रामानंद जी का जो समय है वह सिकंदर लोदी के समय या समकालीन ही रहे हैं। कबीर के समान सेन भगत भी रामानंद जी के शिष्यों में प्रसिद्ध हैं। यह सेन भगत बांधवगढ़ नरेश के नाई थे और उनकी सेवा किया करते थे। ये कौन बांधवगढ़ नरेश थे? इसका पता भक्तमाल राम रसिकावली में रीवा नरेश महाराज रघुनाथ सिंह ने दिया है। बांधवगढ़ पूरब जो गायो, सेन नाम नापित तह जायो, ताकि रहे सदाई है रीति, करत रहे साधुन सो प्रीति, तह को राजा राम बगेला, बरन्यो जय कबीर को चेला, करे सदा तिनकी सेवकाई, मुकर दिखावे तेल लगाई। रीवा राज्य के इतिहास में राजा राम या रामचंद्र का समय संवत 1611 से 1648 तक माना जाता है। रामानंद जी से दीक्षा लेने के उपरांत ही सेन पक्के भगत हुए होंगे। पक्के भगत हो जाने पर ही उनके लिए भगवान के नाई का रूप धरने वाली यह जो बात है वह प्रसिद्ध हुई होगी। उक्त चमत्कार के समय वे राजा सेवा में थे। अतः राजा रामचंद्र से अधिक 30 वर्ष पहले यदि उन्होंने दीक्षा ली हो तो संवत 1575 से 1580 तक रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। इस दशा में स्थूल रूप से उनका समय विक्रम की 15वीं शती के चतुर्थ और 16वीं शती के तृतीय चरण के भीतर माना जा सकता है। श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। उसके अनुसार रामानुजाचार्य जी रामानंद जी से 14 पीढ़ी ऊपर थे, यानी कि जो रामानंद जी है वह रामानुजाचार्य जी की पीढ़ी में ही आते हैं, उनकी शिष्य परंपरा में आते हैं। और रामानुजाचार्य जी की शिष्य परंपरा में वो 14वें आचार्य थे। रामानुजाचार्य जी का परलोकवास संवत 1194 में हुआ। अब 14वीं पीढ़ी के लिए यदि हम 300 वर्ष रखें तो रामानंद जी का समय प्राय वही आता है जो ऊपर दिया गया है। रामानंद जी का और कोई व्रत ज्ञात नहीं। तत्वतः रामानुजाचार्य जी के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का इन्होंने विशेष रूप रखा। इन्होंने उपासना के लिए वैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया। इनके इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम का नाम। पर इससे यह न समझना चाहिए कि इसके पूर्व देश में रामोपासक भक्त होते ही नहीं थे। मतलब इसमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि रामानंद जी से पहले कभी राम के उपासक थे ही नहीं देश में, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनसे पहले भी राम के उपासक भक्त थे देश में, विष्णु के नहीं थे, राम के भी थे। तो आगे हम बात करेंगे रामानुजाचार्य जी ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके प्रवर्तक षटकोपाचार्य उनसे 5 पीढ़ी पहले हुए हैं। तो रामानुजाचार्य जी से पहले भी एक षटकोपाचार्य हुए थे, उनके 5 पीढ़ी पहले। तो उनकी एक रचना मिलती है। उन्होंने अपनी सहस्त्र गीति में कहा है, दशरथस्य सुतं तम विना अन्य शरण वा नास्मि। श्री रामानुज के पीछे उनके शिष्य कुरेश स्वामी हुए, जिनकी पंचसत्वी में राम की विशेष भक्ति स्पष्ट झलकती है। रामानंद जी ने केवल यह किया कि विष्णु के अन्य रूपों में राम रूप को ही लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समझ छांट लिया और एक सबल संप्रदाय का संगठन किया।
इसके साथ ही साथ उन्होंने उदारतापूर्वक मनुष्य मात्र को इस सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना और देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार भक्ति मार्ग से दूर रखा। यह बात उन्होंने सिद्धों या नाथपंथियों की देखा देखी नहीं की, बल्कि भागवत भक्ति के संबंध में महाभारत, पुराण आदि में कथित सिद्धांत के अनुसार की। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विजातियों को ही दी जाती थी। रामानुज संप्रदाय में देखिए, ये बात ध्यान देने योग्य है कि रामानुजाचार्य जी का जो संप्रदाय था उसमें वो द्विजातियों को ही दीक्षा देते थे, लेकिन रामानंद जी ने किसी प्रकार की जाति का, देश का, कोई वर्ण का कोई भी भेद नहीं रखा था। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने यह जो पद्धति है वह नाथपंथियों या सिद्धपंथियों से ली, अपितु उन्होंने भागवत रूप में उसको स्वीकार किया। तो उन्होंने भक्ति मार्ग को बहुत ही सरल रूप में सबके सामने प्रस्तुत किया। सरल और सहज, कोई भी इस मार्ग पर चल सकता है, इसका उन्होंने मार्ग खोला। पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति का द्वार सब जातियों के लिए खोल दिया। वह एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया जो आज भी वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या, चित्रकूट आदि आज भी वैरागियों के मुख्य स्थान है। भक्ति मार्ग में इनकी इस उदारता का अभिप्राय यह कदापि नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझा या कहा करते हैं कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। तात्पर्य यह है, देखिए इसका थोड़ा मैं इसको स्पष्ट कर देती हूँ कि वर्णाश्रम का तात्पर्य ये नहीं है कि जैसे कि वर्णाश्रम से हम ये तात्पर्य लेते हैं कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ये चार हमें वर्णाश्रम में पढ़ते हैं हम। तो हम ये मानते हैं कि ब्राह्मण जाति में जैसे कोई ब्राह्मण है, उसका पुत्र हुआ तो वह जाति से ब्राह्मण हो गया। तात्पर्य ये नहीं था रामानंद जी का। रामानंद जी ये कहते थे कि हमें किसी को जाति से नहीं मानना चाहिए कि ये है ब्राह्मण है, वैश्य या क्षत्रिय या शूद्र है, अपितु हमें उसके कर्मों से उसको उस वर्ण में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया या वो उसका विरोध करते थे। वो भगवान श्री कृष्ण के वचनों के आधार पर यह कहते थे कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वर्णाश्रम का पक्ष लिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जाति के आधार पर किसी को बांटो। उन्होंने कर्म के आधार पर सबको बांटने के लिए कहा था। किसी का कर्म अगर ज्ञान रूप में है, कोई शास्त्रों में निपुण है, किसी ने विद्या ग्रहण की, तो आप उसको ब्राह्मण की कैटेगरी में रखो। और कोई व्यापारी है, चाहे वो शूद्र ही पैदा हुआ हो या चाहे वो क्षत्रिय ही पैदा हुआ हो, लेकिन अगर वो कर्म से व्यापारी है तो उसको शूद्र उसमें वैश्य आश्रम में रखना चाहिए, वह वैश्य होगा। और अगर कोई शूद्र व्यक्ति क्षत्रिय कर्म करता है, शस्त्रों को चलाता है, जैसे कि आज वर्तमान में फौज में कोई है, चाहे कोई वो शूद्र व्यक्ति हो, चाहे क्षत्रिय हो या कोई ब्राह्मण हो, अगर वह फौजी है, पुलिस में है, तो उसका कर्म क्या हुआ? उसका कर्म हुआ क्षत्रिय का, तो वह क्षत्रिय माना जाएगा। तो इस प्रकार से रामानंद जी ने वर्णाश्रम का विरोध नहीं किया था, बल्कि वो यह कहते थे कि कर्तव्यों की योजना के आधार पर हमें वर्ण व्यवस्था को मानना चाहिए। तो उस समय उनके कितने अच्छे विचार थे, लेकिन आज भी यह सुधार नहीं हो पाया है। आज भी हम जाति के आधार पर ही लोगों को बांटते हैं, जो कि गलत है। भगवत भक्ति में वे किसी भेदभाव को आश्रय नहीं देते थे। कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा इन्हें मान्य थी, पर उपासना के क्षेत्र में किसी प्रकार का लौकिक प्रतिबंध ये नहीं मानते थे। सब जाति के लोगों को एकत्र कर राम भक्ति का उपदेश
ये देने लगे और राम नाम की महिमा सुनाने लगे। रामानंद जी के शिष्य प्रसिद्ध हैं कबीर दास जी, रैदास, सेन नाई और गागरोन के राजा पीपा, जो विरक्त होकर पक्के भक्त हुए। तो इनके जो शिष्य हुए वह भी बहुत ही प्रसिद्ध हुए और उन्हीं के प्रयासों से ईश्वर भक्ति में एक नयापन आया। रामानंद जी के रचे हुए केवल 2 संस्कृत के ग्रंथ मिलते हैं, वैष्णव मताब्द भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति। और कोई ग्रंथ ही इनका आज तक नहीं मिला है। इधर सांप्रदायिक झगड़े के कारण कुछ नए ग्रंथ रचे जाकर रामानंद जी के नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं, जैसे ब्रह्मसूत्रों पर आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य, जिनके संबंध में सावधान रहने की आवश्यकता है। बात यह है कि कुछ लोग रामानुज परंपरा से रामानंद जी की परंपरा को बिल्कुल स्वतंत्र और अलग सिद्ध करना चाहते हैं। इसी से रामानंद जी को एक स्वतंत्र आचार्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने उनके नाम पर एक वेदांत भाष्य प्रसिद्ध किया है। रामानंद जी समय समय पर विनय और स्तुति के हिंदी पद भी बनाकर गाया करते थे। केवल 2-3 पदों का पता अब तक लगा है। एक पद तो यह है जो हनुमान जी की स्तुति में है, जिसको हम हनुमान जी की आरती के रूप में गाया करते हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से ते मही कापे, रोग शोक जाके निकट न चापे, अंजनी सुत महाबलदायक, साधु संत पर सदा सहायक, बाएं बुझा सब असुर सहारी, दहनी बुझा सब संत उबारी, लक्ष्मण धरती में मूछी पर्यो, पैठी पाताल जमका तर तरियो, आनि सजीवन प्राण उबारे, मही सबन के भुजा उपार्यो, गाड़ परे कपि सुबिरो तोहि, हो दयाल देहु जस मोहि, लंका कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाए, लंका प्रजारी असुर सब मारियो, राज राम के काज संवारियो, घंटा ताल झालरी बाजे, जगमग ज्योति अवधपुर छाजे, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे, लंक विध्वंस कियो रघुराई, रामानंद आरती गाई, सुर नर मुनि सब करही आरती, जय 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 हनुमान लला की। तो इस प्रकार जो हनुमान जी की स्तुति या आरती के रूप में हम गाते हैं वह रामानंद जी के द्वारा रचित है। रामानंद जी का कोई प्रामाणिक वृत्त न मिलने से उनके संबंध में कई प्रकार के प्रवादों के प्रचार का अवसर लोगों को मिला है। कुछ लोगों का कहना है कि रामानंद जी अद्वैतियों के ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी थे। इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि यह संभव है कि उन्होंने ब्रह्मचारी का रहकर कुछ दिन उक्त मठ में वेदांत का अध्ययन किया हो, पीछे रामानुजाचार्य के सिद्धांत की ओर आकर्षित हुए हों। दूसरी बात जो उनके संबंध में कुछ लोग इधर उधर कहते सुने जाते हैं वह यह कि उन्होंने 12 वर्ष तक गिरनार या आबू पर्वत पर योग साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। रामानंद जी के जो 2 ग्रंथ प्राप्त हैं तथा उनके संप्रदाय में जिस ढंग की उपासना चली आ रही है उससे स्पष्ट है कि वे खुले हुए विश्व के बीच भगवान की कला की भावना करने वाले विशुद्ध वैष्णव भक्ति मार्ग के अनुयायी थे, घट के भीतर ढूंढने वाले योग मार्गी नहीं। इसलिए योग साधनावली प्रसिद्धि का रहस्य खोलना आवश्यक है। भक्त माल में रामानंद जी के 12 शिष्य कहे गए हैं: अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सैन, धना, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी। तो पद्मावती और सुरसुरी इनकी जो भक्त है वह महिला भक्त है। ये सब 12 शिष्य, इनके नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।